नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए, मैं मुकेश मौर्य आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग किंगडम प्लांटी के फर्स्ट डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ द थैलोफाइटा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में और वनडे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्पेशली टीजीटी, पीजीटी या बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुकेश मौर्य को याद कर लीजिए। तो आइए देखते हैं बेटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। थैलोफाइटा एल्गी, इसमें एल्गी को स्टडी किया जाता है। एल्गी को स्टडी किया जाता है इसमें। बहुत अच्छा टॉपिक ये है। थैलोफाइटा मीन्स, थैलो मतलब होता है थैलस और फाइटा मतलब होता है प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट जो थैलोइड होते हैं। इट मीन्स इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। तो आइए इसी थैलोफाइटा के बारे में आज हम देखते हैं। इट इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ द प्लांट किंगडम। ये पहला डिवीज़न है, प्लांट किंगडम का पहला डिवीज़न है। इसमें इसकी स्टडी जो होती है, यानी ऐसा ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, एल्गी का स्टडी करते हैं। उसको हम लोग फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसका टर्म जो होता है, इसका टर्म किसने सबसे पहले दिया था? लीनियस। इनके बारे में याद रख लीजिएगा। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये जो आपके वैज्ञानिक है या कह सकते हैं विचारक या थिंकर्स हैं, इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। टेक्सोनॉमी में इन्होंने अपना बहुत रोल प्ले किया है और नोमेनक्लेचर में बड़ा अच्छा योगदान इन्होंने दिया अपना। अभी देखते की बात किसी इंडियन फादर या फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फादर ऑफ फाइकोलॉजी अगर देखेंगे तो मोरिस को फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहा जाता है। और मॉडर्न फादर जो हैं, मॉडर्न एल्गी के फादर एपीफ्रिस को कहा जाता है। इन्होंने पूरे एल्गी को 11 क्लासेस में क्लासिफाइड किया था। और यहाँ पर इंडियन फादर की बात अगर करते हैं, इंडियन फादर कौन है? एमओपी अयंगर ने सबसे पहले भारत में शैवालों के बारे में अध्ययन किया था। और इसकी ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति कब हुई है? डेवोनियन एंड प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। प्री कैम्ब्रियन पीरियड और डेवोनियन पीरियड में इनकी ओरिजिन मानी जाती है। यानी उस समय धरती पर एल्गी ही ज़्यादातर ग्रो करती थी, एल्गी ही वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते थे। अब आगे देखने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जुड़ते रहिए आप लोग चैनल के साथ। अब यहाँ पे एल्गी जो होते हैं कैसे हैं? एल्गी सिंपल होते हैं, यानी इनका बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल होते हैं, थैलाइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और नॉन वेस्कुलर होते हैं। ये टर्म्स याद रखिएगा। क्या क्या बताया गया? थैलाइड होते हैं, सिंपल होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं। और प्लांट हैविंग यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट हैविंग यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें जैकेट नहीं प्रेजेंट होता, विदाउट जैकेट होते हैं ये। जैकेट का मतलब बिना कवरिंग के सेक्स ऑर्गन्स जो, इस पर कवरिंग नहीं पाया जाता है। और ध्यान की बात दीजिए, इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता है, ठीक है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, यानी नॉन एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो फाइटा में नहीं रखे जाते हैं। यहाँ पर पिगमेंट्स की अगर बात करते हैं, इसमें कौन कौन से कलर इसको प्रोवाइड करते हैं, कैसे? यूनिवर्सल पिगमेंट क्या होते हैं एल्गी में? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड बीटा कैरोटीन, ये पाया जाता है आपके एल्गी में। ये एज ए पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कह सकते हैं। इन्हीं पिगमेंट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस किया जाता है और आपका फूड मटेरियल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। और जो फूड मटेरियल्स बनेगा, जिसको स्टोर्ड फूड बोलते हैं, यानी एल्गी में कौन कौन से फूड स्टोर हो सकते हैं? स्टार्च जो है ये केवल क्लोरोफाइसी में होता है। स्टार्च जो है ओनली क्लोरोफाइसी में एज ए रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ऑयल होता है आपका जेंथोफाइसी में, ऑयल का स्टोरेज किया जाता है। अब एक चीज़ देखिए, एल्गी तो हमेशा फोटोट्रॉप्स होते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसा एल्गी है जो पैरासाइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरासाइट एल्गी मीन्स यानी ये डिजीज कॉज करता है, जिसका नाम है सेफिलरॉस वायरसेंस। ये रेड रस्ट ऑफ टी, चाय में लाल कीट रोग को उत्पन्न करता है ये। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एल्गी का बताया गया है। अब इसके हैबिटाट के बारे में देख लिया जाए, ये कहाँ पर पाए जा सकते हैं। जनरली एल्गी जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं। जनरली एल्गी क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन इसके कुछ अनयूजुअल हैबिटाट होते हैं, जैसे क्रायोफाइट क्या होते हैं? ये स्नो पर, बर्फ जो पाए जाने वाले एल्गी हैं वो आपके क्या होते हैं? क्रायोफाइट्स कहे जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्फिरेला, हेमेटोकोकस, ये जो दो एल्गी यहाँ बताए जा रहे हैं,
ये रेड स्नोबॉल कहे जाते हैं, यानी लाल बर्फ का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें जो पिगमेंट है हिमेटोक्रोम पाया जाता है, जिसकी वजह से बर्फ लाल दिखने लगता है। अब इसके बाद एक और एल्गी है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ये करता क्या है, रेड स्नो ये भी काज करता है। तो यानी स्नो पर पाए जाने वाले, बर्फ पर पाए जाने वाले जो एल्गी होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, उनको बोला जाता है आपका क्रायोफाइट्स। दूसरे हैं थर्मोफाइट्स। थर्मोफाइट्स का मतलब जो काफ़ी हॉट टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, जैसे 75 से 80 डिग्री सेल्सियस पे। ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स, ये डायटम्स जो होते हैं ये डिनोफ्लेजलेस डायटम्स, ये आपके रेड टाइट काज करते हैं और बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और डायटम्स ये आपके अनयूजुअल हैबिटेट थर्मोफाइट्स में पाए जाते हैं 75 टू 80 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर। इसके बाद हैलोफाइट्स साल्ट वाटर में जो पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई। क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई जो है वो आपका हेलोफाइट साल्ट वाटर में पाया जाता है। लिथोफिटिक में अगर देख लिया जाए तो मॉइस्ट सरफेस पे होते हैं ये। मॉइस्ट सरफेस यानी जो कि स्टोन वगैरह पे पाए जाते हैं, रॉक्स वगैरह पे पाए जाते हैं, जैसे पेट्रेकोस्पर्मम। ये आपका रेड एल्गी है, रोडोफाइसिक मेंबर है। और जनरली एक एल्गी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक्वेटिक होते हैं। फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे जिग्निमा, क्लेडोफोरा, येलोथ्रिक्स, ये आपके फ्रेश वाटर होते हैं। और ये आपके ग्रीन एल्गी कहे जाते हैं। रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी के मेंबर्स भी क्या होते हैं, आपके एक्वेटिक होते हैं और फ्रेश वाटर होते हैं। जैसे अगर देख लिया जाए, फियोफाइसी और रोडोफाइसी बेसिकली आपके सी वाटर में पाए जाते हैं, जैसे सार्गेसम, पॉलीसिफोनिया, एक्सोकार्पस, अल्वा, ये आपके सी वाटर यानी मेरीन एल्गी होते हैं। इसके अलावा अगर देख लिया जाए, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं, प्लांट्स के ऊपर ग्रो करने वाले एल्गी को ईपीफाइट कहा जाता है। जैसे कौन कौन हो सकते हैं, प्लांट के अंडरग्राउंड वाटर में जो प्लांट्स होते हैं उसमें आपकी जो एल्गी ग्रो करते हैं, उसके ऊपर जो ग्रो करते हैं, इडोगोनियम, क्लेडोफोरा, वाउचेरिया, ये तीनों नाम याद रखिएगा। ये फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस एल्गी जो होते हैं किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो कर जाते हैं। इसके बाद ईपीजोइक मतलब जो किसी एनिमल्स के अंदर रहते हैं, एनिमल के ऊपर जो रहते हैं, जैसे क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा जो है यह स्नेल के सेल के ऊपर रहता है। स्नेल का यानी जो घोंघा होता है, पानी में जो घोंघा रहता है ना, उसके सेल पर ये ग्रो कर जाता है। कौन, क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा। और अगर देखा जाए कैरासियम जो है ऑन मस्कीटो लार्वा, ये देखिएगा मस्कीटो के लार्वा में जो कैरासियम एल्गी है यह ग्रो कर जाता है उसके ऊपर। यूज्ड एज बायो कंट्रोल ऑफ मस्कीटो, यानी मच्छरों को बायो कंट्रोल के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद अगर देख लिया जाए, ऑस्लेटोरिया एंड डर्मोफाइटान जो है वह बैक ऑफ टर्टल यानी जो कछुआ होता है उसके पीठ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा इंडोजोइक अगर बात कर लेते हैं, किसी भी एनिमल के अंदर जो एल्गी रहते हैं, इनसाइड एनिमल, जो क्लोरेला हाइड्रा के अंदर पाया जाता है, एंड साइमोनेसिला इनसाइड द बॉडी ऑफ मैन, कैटल के अंदर ही पाया जाता है। कैटल और आपके जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर के अंदर होता है। क्या है वो, साइमोनसिएला। ठीक है, साइमोनसिएला कहाँ होता है, आपके मनुष्य के अंदर भी एल्गी पाया जाता है। कैटल हो गए, चरने वाले पशु हो गए, एंड साइनेली। अब यह देखिए, साइनेली जो होता है प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है। प्रोटोजोआ के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, यानी अमीबा के अंदर पाए जाने वाला जो एल्गी है वो साइनेली है। तो ये आपके कुछ अनयूजुअल हैबिटेट है। अब आइए बात कर लेते हैं एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट्स इन एल्गी, पिगमेंटेशन इन एल्गी। एल्गी में कौन कौन सा पिगमेंटेशन होता है, देखिएगा ज्यादातर यहाँ दो टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, एक क्लोरोफिल और एक कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस जगह कौन सा यहाँ पर पाया जाता है। जैसे देखिएगा, इन ऑल एल्गल फॉर्म्स, जैसे देखेंगे अगर हम क्लोरोफिल ए जितने भी एल्गल फॉर्म्स हैं सब में पाए जाते हैं। जितने भी एल्गल फॉर्म्स होते हैं सब में ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए पाया जाता है स्पेशली, यूनिवर्सल क्लोरोफिल ये होता है। क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफाइसी में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में। सी जो है फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। और क्लोरोफिल डी यानी रोडोफाइसी में पाया जाता है, रेड पिगमेंट होता है ये, रेड एल्गी में होता है क्लोरोफिल डी। ठीक है, रोडो डी आ रहा है, डी रोडो में डी आ रहा है, डी मतलब क्लोरोफिल डी कहाँ होता है, रोडोफाइसी में, रेड एल्गी में। क्लोरोफिल ई जो है जेंथोफाइसी, एल्गी से वाउचेरिया में, बोटेडियम में, इसमें आपका क्लोरोफिल ई पाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कैरोटिनॉइड्स में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन कुछ चुनिंदे जगहों पाया जाता है, जैसे क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में अल्फा कैरोटीन होता है,
जबकि कैरोटीन जो बीटा कैरोटीन है वो आपके ऑल एल्गी में पाया जाता है। बीटा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा क्लोरोफिल है जो सब में पाया जाता है, कौन सा, क्लोरोफिल ए। वह कौन सा कैरोटिनॉइड है जो सारे एल्गी में पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, सभी एल्गी में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स था। देखिए शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी डिफरेंट टाइप के एल्गी में क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग होता है। जैसे रेटिकुलेट मतलब जाली, जाली के रूप में, जालिका वत जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका ईडोगोनियम में पाया जाता है। ईडोगोनियम में रेटिकुलेट होता है। कप शेप्ड आपका पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वाक्स में। स्पाइरल या रिबन शेप आपका स्पाइरोगायरम पाया जाता है। गर्डिल यानी मेखलाकार क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। इसके अलावा डिस्क्वाइड डिस्क के रूप में वाउचेरिया और कारा में डिस्क के रूप में पाया जाता है। और स्टार के आकार का, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, स्टार के आकार का कहाँ पर पाया जाता है, जामिया जिग्निमा में और मौजोसिया में। जिग्निमा और मौजोसिया ऐसा ऐसा नाम आ गया, देखिएगा, याद करिएगा लहा करके। जिग्निमा एंड मौजोसिया में क्या होता है, ये आपका स्टार के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर आप जिंदगी में कुछ ठान लेंगे तो जरूर आप मान लेंगे, और जीतना है तो हार को दूर रखो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर फिलामेंटस एल्गी की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इसका फिलामेंट टूट जाता है और एक नया फिलामेंट बन जाता है उसे टूटे हुए पार्ट से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका 3 टाइप का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। ये सारे टाइप के